नमस्कार सर। नमस्कार सर। क्या नाम है सर आपका? सर, मेरा नाम मदन कुसाना है और मैं गुज्जर संप्रदाय से हूँ। कहाँ से हैं आप? गांव पंजोखरा, जिला शामली, उत्तर प्रदेश। क्या काम करते हैं सर आप? सर, मैं पहले शिक्षक का कार्य करता था। अब जो है फिलहाल मैं कृषि का कार्य कर रहा हूँ। संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा कब लिया? सर, 5 मई 2014 में मैंने नाम दीक्षा ली संत रामपाल जी महाराज से। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप कौन सी भक्ति साधना करते थे? सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले मैं जो घर पे देवी देवताओं की, ब्रह्मा विष्णु महेश की, दुर्गा की आदि देवताओं की भक्ति होती थी, मैं भी वही करता था। तो जो भक्ति आपने ब्रह्मा विष्णु शिव जी की उससे आपको क्या क्या लाभ प्राप्त हुए? सर, लाभ तो कोई खास नहीं हो पाए, बल्कि बदले में मेरे घुटनों में एक बीमारी और आ गई। वो बीमारी ये थी कि घुटने सूज कर बहुत मोटे मोटे हो गए और कट कट की आवाज़ होने लगी। इनको दिखलाया तो बताया गया कि ग्रीस ख़त्म होगी और इसमें जो है इसका इलाज कराना पड़ेगा। तो लाभ तो कोई विशेष नहीं हो पाया, बल्कि दुख ही मिले। जैसे कि ब्रह्मा विष्णु शिव जी की भक्ति करने से आपको कोई लाभ प्राप्त नहीं हुए, बल्कि आपको नुकसान और दुख आने लगे। तो संत रामपाल जी की शरण में आने से आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? सर, लाभ तो बहुत अधिक हुए, लेकिन उनमें से कुछ लाभ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। एक मेरा साला है जो जिला सहारनपुर में नकुड़ के पास नया गांव पड़ता है, नरेश है उसका नाम। उसको हेपेटाइटिस सी हो गई थी और मैंने एक पुस्तक, मेरा लड़का फैजाबाद पढ़ता था, उसके द्वारा मिली। कोई भक्त उसको दे गए, रेल में ट्रेन से वो आ रहा था, तो उसको मैंने पढ़ा। पढ़ने के बाद में उसमें जो अनुभव भक्तों के थे मैंने देखे, और इसके बाद फिर साधना चैनल पे मैंने सत्संग देखा, तो मैंने उसको बुलाया कि आजा, तेरी बीमारी एक जगह ठीक हो जाएगी और तू मेरे साथ चल। तो उसने कहा कहाँ? मैं कहा एक संत आए हुए हैं जो परमात्मा स्वरूप हैं और उनके पास चलते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज के पास जाने के लिए मैंने उसे बुला लिया और फिर मैं उसको ले करके, किताब पर एक नक्शा था, उसके आधार पर बरवाला पहुंचा और वहाँ से मुझे संत रामपाल जी महाराज की गाड़ी मिली। उसमें बैठकर मैं आश्रम में गया और आश्रम में जाने के बाद सर देखा कि वास्तव में सतलोक नाम क्या, वो सतलोक ही है। ऐसे भक्तों का ऐसा व्यवहार देखकर मैं दंग रह गया। इतने अच्छे तरीके से बोल रहे थे भगत, और ऐसा लग रहा था जैसे वास्तव में सतलोक में आ गए हों। तो वहाँ भंडारा लिया। भंडारे के बाद उन्होंने हमें ज्ञान समझाया। कुछ तो हमने पहले ही समझ लिया था पुस्तकों से और सत्संग के माध्यम से, फिर उन्होंने भी बताया। तो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद जैसे ही आशीर्वाद के लिए गए हम, तो सर जैसे ही आशीर्वाद मिला तो हमें एक अपने शरीर में ऐसा अनुभव हुआ जैसे हम हल्के हो गए हैं कुछ। तो इसके बाद हम 4 बार गए और 4 बार जाने के बाद प्रत्येक बार संत रामपाल जी महाराज ने आशीर्वाद दिया और रिजल्ट ये हुआ, संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद से जो बीमारी हेपेटाइटिस सी थी उसके अंदर, नाम दीक्षा लेने के बाद जब चेक कराया तो वो नील मिली। भगत जी ये लाभ हुआ और बहुत सारे लाभ हुए। एक बार मैं अपनी ससुराल अपनी पत्नी के साथ गया हुआ था, तो घर पे कोई नहीं था, पशु बंधे हुए थे। तो मैं वहाँ से चला, टाइम लगभग 2-2:30 बज गए थे। मैंने सोचा शाम से पहले घर जाना है और पशुओं को चारा भी डालना है। तो मैं बाइक से जा रहा था अपने घर, तो उसमें मैंने सोचा बहुत जल्दी से निकलना पड़ेगा तब जाया जाएगा। तो मैंने उसकी जितनी भी स्पीड गाड़ी में थी वो स्पीड मैंने फुल दे दी और गाड़ी 80 की स्पीड से भाग रही थी। अचानक जलालाबाद फाटक से परली तरफ
एक अवरुद्ध मार्ग था, थोड़ी पुलिया टूटी हुई थी, वहाँ अचानक एक वृद्ध आदमी मेरे सामने आया, जबकि बाइक बहुत नज़दीक आ चुकी थी। उसमें जैसे ही मैंने ब्रेक लगाया तो बाइक फिसल गई, और फिसलने के बाद घिसटते हुए हम नीचे जाकर गांव में पड़े। संत रामपाल जी महाराज की ऐसी कृपा हुई कि हम ठीक ठाक उठ करके अपने गांव में चले गए। चोट तो लगी लेकिन बहुत हल्की, नाम मात्र की। वहाँ पे जो लोग आए हुए थे उन्होंने बताया कि यहाँ कल ऐसा एक्सीडेंट हुआ कि 2 लड़कों की मौत हो गई थी, हमारी मृत्यु होनी थी। संत रामपाल जी महाराज ने ही हमको जीवन दान दिया, उससे ही हम बच पाए। और बहुत सारे और भी चमत्कार हैं। 2015 की बात है, जब संत रामपाल जी महाराज से नाम ले चुके थे तो एक रिश्ता लड़के का आया एक जगह से। मैं जो रिश्ता लेकर आए वे लोग संत रामपाल जी महाराज से नहीं जुड़े हुए थे, वे भक्त नहीं थे। तो उनके यहाँ से जो रिश्ता आया तो उसके बाद में एक तारीख निश्चित की गई कि भाई उस तारीख को ये जो चिट्ठी आएगी। उसी दौरान हमारा छोटा जो भाई है उसकी पत्नी बीमार हो गई, और वो इतनी बीमार हो गई कि उसके पहले भी 1-2 बार अटैक आ चुका था। तो वो उसको वहाँ उसका इलाज भी चला हुआ था मेरठ में, तो उसको वहाँ लेकर गए। और सर ऐसा हुआ कि उसको वहाँ ले जाने के बाद अचानक उसकी तबीयत इतनी ख़राब हुई कि उसकी मृत्यु हो गई। उसका समाचार उन्होंने दिया कि इसमें कुछ नहीं है, और उसको मेट्रो हॉस्पिटल में लेकर गए। जैसे वे मेट्रो हॉस्पिटल में लेकर गए तो उन्होंने फ़ोन किया कि इस प्रकार से भाई ये तो ख़त्म होगी और बस अब तैयारी है, लेकिन हमें यहाँ फीस जमा कर दी, ये नु कह रहे हम कुछ थोड़ी ट्राई कर लें, लेकिन इसमें कुछ नहीं है। तो मैंने परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के सामने अरदास लगाई कि परमात्मा ये अगर एक्सपायर हो गई तो ये रिश्ता अब इस डेट में नहीं हो पाएगा। तो जैसे ही अरदास लगाई तो वहाँ से फ़ोन आया कि 1% इसमें जीवन नज़र आ रहा है, और आते आते 15-20 मिनट के अंदर उसमें इतना सुधार आया कि डॉक्टर लोग कहने लगे कि बड़ा आश्चर्य है। सर ऐसा हुआ कि आध घंटे के अंदर वो पूर्णतः ठीक हो गई, और वो रिश्ता उसी समय निर्धारित समय पर हुआ। और एक चमत्कार सर अभी नया ही मैं आपको बताऊं, मेरा लड़का अंकित नाम है उसका, वो हिसार में ही सर्विस करता है, प्राइवेट जॉब है उसकी किसी कंपनी में। तो उसका भी ट्रांसफ़र आ गया था। तो ट्रांसफ़र आ गया उसको, अभी तो वहाँ पर सेलेक्ट हुआ था, इसके बाद ट्रांसफ़र के आदेश आए। तो सर उसने इतना दुख हुआ कि उसने खाना तक नहीं खाया। हमें उसको बहुत समझाया, भाई कोई बात नहीं, नौकरी करनी है तो जहाँ भी भेजेंगे चले जाओ। तो उसने परमात्मा से अरदास लगाई, और अरदास लगाने के बाद सर आप यकीन नहीं करोगे, अगले ही दिन जिन्होंने आदेश इतनी सख्ताई से दिए थे फ़ोन पर तुरंत आ जाओ, मैं मैनेजर ये कह रहे हैं कि भाई अभी हम तुमको नहीं बुला रहे, 6 महीने के लिए और रहो वहीं। और वो बड़ी खुशी से वहाँ रह रहे हैं। ये सब चमत्कार परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के हैं, और बहुत सारे चमत्कार होते रहते हैं। जैसा कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपके साथ बहुत सारे चमत्कार हुए, और हम अन्य संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों से मिलते हैं तो हमें पता चलता है कि उन्हें नशे जैसी बीमारी से छुटकारा मिला। तो आपसे हम जानना चाहेंगे कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले क्या आप भी कोई नशा करते थे? जब मैं ब्रह्मा विष्णु महेश की साधना करता था तो मुझे भी नशे की लत लगी हुई थी। मैं बीड़ी सिगरेट पीता था। जैसे ही मैं परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की शरण में आया तो वो
लत भी समाप्त हो गई और मैंने उसके बाद कोई बीड़ी सिगरेट नहीं पी। जैसे कि आज की युवा पीढ़ी नशे की हालत में डूबती जा रही है, तो क्या संत रामपाल जी इस युवा पीढ़ी को नशे की आदत से छुटकारा दिला सकते हैं? सर, बिल्कुल छुटकारा दिला सकते हैं। मैं अपना अनुभव बताता हूँ कि मैं उस दिन से कोई नशा नहीं करता और अपने आप ही नशा समाप्त हो गया। तो ऐसे ही और लोगों का भी नशा समाप्त हो जाएगा। लगभग 90 लाख आदमी परमात्मा संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हुए हैं और उनमें से कोई भी व्यक्ति नशा नहीं करता, नशा मुक्त है। तो इसलिए मैं गारंटी के साथ इस बात को कह सकता हूँ कि जो भी परमात्मा की शरण में आएगा संत रामपाल जी महाराज की, वो नशा मुक्त हो जाएगा, उसका नशा स्वतः ही छूट जाएगा। संत रामपाल जी महाराज के वचनों में इतनी शक्ति है कि नशा अपने आप ही सफा हो जाता है, नशा छूट जाएगा। आज के समय में बहुत सी सामाजिक कुरीतियाँ फैली हुई है। इन कुरीतियों को मिटाने में संत रामपाल जी क्या योगदान दे रहे हैं या दे सकते हैं? सर, जितने भी भक्त हैं 90 लाख के करीब, वे उनकी जो शादी होती है, न तो वे दहेज लेते और न दहेज देते और नशा बिल्कुल भी नशे के पास नहीं जाते। तो इसी तरह यदि ये समाज संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए तो मैं भी इसी प्रकार दहेज की इस कुप्रथा से और जो अन्य बीमारियां जो चली हुई हैं नशे वगैरह, उनसे छुटकारा पा सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं वे रिश्वत भी नहीं लेते। तो इस तरह की बहुत सारी कुरीतियाँ से छुटकारा मिल रहा है और जो भी भक्त आना चाहें आएंगे संत रामपाल जी महाराज की शरण में, उनका भी इन सब से छुटकारा हो जाएगा। जो संत रामपाल जी की शरण में आना चाहते हैं, जैसा कि आज संत रामपाल जी जेल में हैं, तो अन्य समुदाय संत रामपाल जी की शरण में कैसे आ सकता है? सर, संत रामपाल जी महाराज ने विदेशों में और पूरे भारत के अंदर अनेकों स्थान पर प्रत्येक ज़िले के अंदर नामदान केंद्र खोल दिए हैं और एक साधना चैनल पर परमात्मा रामपाल जी महाराज का सत्संग आता है। उसमें नीचे एक पीली पट्टी चलती है, उस पर नंबर दिए हुए हैं। उन नंबरों से संपर्क करके और अपने नज़दीक के नामदान केंद्र पर नाम दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद सर। सत साहिब।